नेवी, एयरफोर्स और एनडीए के मेरे एस्पिरेंट्स को मेरा जय हिंद। बच्चों, आप लोग हर हाल में बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना है अपने को, और इस कठिन समय में अपने आप को स्वस्थ रखने में तैयारी अपने को करते रहना है। हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लास में ख़त्म कर लिया है, उसके लिए हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर्स की आज प्रैक्टिस कर रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मुझे पता है आपका टाइम बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रेशियस है। विदाउट टाइम वेस्टिंग वी विल स्टार्ट। देखिए बच्चों, फाइंड आउट द एरर के क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन आपको कह रहा है हिज वॉच एंड माई डिजिटल कैमरा वाज स्टोलन। बच्चों, आपको पता है रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है बच्चों कि जब 2 सब्जेक्ट्स हों और दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, है ना, जब 2 अलग अलग सब्जेक्ट हों और एंड से जुड़े हों तो उनके साथ आने वाला वर्ब प्लूरल होता है। और यहाँ पर जो वर्ब आपको दिख रहा है, ये वर्ब जो है बच्चों सिंगुलर है, तो यहाँ पर वाज के बजाय वर आएगा। ये हमारा एरर है। तो एरर किस पार्ट में? एरर है पार्ट 4 में। ठीक है बच्चों, देखिए मैंने आपको एरर्स जो दिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ के साथ दे दिए हैं। वैसे एनडीए के एग्जाम में सिर्फ 4 ही ऑप्शन आते हैं ABCD, पर यहाँ आपके पास 5 ऑप्शन दिख रहे हैं ABCD और ई तक दे 1 2 3 4 5 तक दिख रहे हैं। तो ये और सहूलियत की बात है, इससे क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आते हैं। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर इन एरर्स की प्रैक्टिस ऑलरेडी आप कर चुके हैं तो आप आंसर्स कमेंट बॉक्स में देते रहिए, जिससे आपको भी महसूस हो कि मेरा क्या आंसर सही है। ठीक है ना बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आवर फ्रेंड एज वेल एज आवर ग्रुप आर प्लानिंग टू एनरोल इन दिस कोर्स। ठीक है ना। क्या कह रहा है? आवर फ्रेंड एज वेल एज आवर ग्रुप आर प्लानिंग टू एनरोल इन दिस कोर्स। ठीक है बच्चों, आपको एज वेल एज देख करके ही समझ जाना है कि भाई इस क्वेश्चन में एज वेल एज आया है ना। क्या आया है बच्चों? एज वेल एज आया है। और जब एज वेल एज आता है बच्चों, क्या आता है? एज वेल एज आता है तो वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। एज वेल एज जब आता है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या कह रहा है? आवर फ्रेंड। ठीक है ना। आवर फ्रेंड सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर है। तो ये जो आर आ रहा है, ये आर नहीं आएगा, ये इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इज हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट इन दिस सेमेस्टर। इलेक्ट्रॉनिक्स को उसने एज ए सब्जेक्ट शो किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में एज भले ही है, पर ये एक सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है बच्चों, तो इसके साथ में वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आर है, इस आर के बजाय क्या हो जाएगा बच्चों? इज हो जाएगा। ठीक है ना। आर के बजाय क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। इस बीमारी को अपन ख़त्म ही कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हो गए हैं। बड़ा सिंपल सा फंडा है, आप इन एरर्स को समझते जाइए, आपके फंडे भी क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नाइदर अवर कोच नॉर द कैप्टन हैव एवर प्लेड इन दिस ग्राउंड। ना तो हमारे कैप्टन साहब खेले, ना ही हमारे कोच साहब खेले हैं इस ग्राउंड में। बच्चों आपको सबको पता है जब क्या आए, जब बच्चों क्या आता है? जब नाइदर नार से 2 सब्जेक्ट जुड़े हों, जब नाइदर नार का यूज़ होता है तो आने वाला वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट होता है। सेकंड सब्जेक्ट क्या है? द कैप्टन। अब ये द कैप्टन जब आपका सेकंड सब्जेक्ट है तो ये तो सिंगुलर है, और जब ये द कैप्टन सिंगुलर तो हैव के बजाय यहाँ पर क्या आएगा? हैज़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? हैज़ आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं, रूल्स याद करते जाइए। पहला रूल क्या हो गया आपका कि जब 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो आने वाला वर्ब प्लूरल होता है। दूसरा रूल क्या हो गया कि जब एज वेल एज आता है तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। थर्ड रूल क्या हो गया कि जब नाइदर नार आता है तो आने वाला वर्ब जो है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। सेकंड सब्जेक्ट क्या है? द कैप्टन है। द कैप्टन सिंगुलर, इसलिए हैव के बजाय क्या आएगा? हैज़ आएगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिस ग्रुप ए ऑफ डायरेक्टर्स है बच्चों ने, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। दिस ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स है, दिस ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स आर द मोस्ट टैलेंटेड बंच इन आवर फिल्म इंडस्ट्री, है ना। वो कह रहा है कि ये जो डायरेक्टर्स का ग्रुप है ये सबसे बेस्ट है। ठीक है ना। तो दिस ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स है ना, आर दे रहा है बच्चों। अब क्या हो रहा है? दिस ग्रुप, सब्जेक्ट तो इतना सा है बस, दिस ग्रुप, और दिस ग्रुप जो है सिंगुलर है ना। ठीक है ना, अपन ने सुना ही है ना। द टीम ऑफ प्लेयर्स इज
दिस ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, तो इज आना चाहिए, इज यानी कि सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, तो आर के बजाय यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। एरर कहाँ है, पार्ट 2 में है। ठीक है, आप इस तरह के और क्वेश्चंस देख लीजिए। दिस ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स इज, अब आप देखिए, है ना, द टीम ऑफ प्लेयर्स इज, द टीम ऑफ प्लेयर्स क्या आएगा, इज आएगा, है ना। फंडा आपको क्लियर है कि ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होता है, पर वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। कैसा वर्ब होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है ना, तो एरर कहाँ है, पार्ट 2 में है। ठीक है बच्चों, चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, द मेजोरिटी ऑफ द टूरिस्ट्स स्टे इन लॉज। बच्चों यहाँ ध्यान देना, क्या कह रहा है, टूरिस्ट जो आते हैं उन टूरिस्ट की मेजोरिटी, मतलब उनमें से बहुत अधिक संख्या में यहाँ ठहरते हैं। तो आप देखना, वैसे तो मेजोरिटी जो होता है ना, आपको कह रहा है कि एक मेजोरिटी, ठीक है ना, पर द मेजोरिटी मतलब क्या होता है कि जो लोग हैं ना उनमें से बहुत ज़्यादा। ठीक है, 100 है तो उसमें से मान लीजिए 80, और जब 100 में से 80 हो गए, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हैं, तो ये जो द मेजोरिटी है ना, प्लूरल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, प्लूरल का। और जब ये द मेजोरिटी प्लूरल है बच्चों, तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल, और स्टे प्लूरल ही है। स्टे कैसा है, प्लूरल ही है। इसमें क्या एरर है कि साहब इसमें नो एरर है ना, इसमें कोई एरर नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, कंफ्यूज होना नहीं है, अपने रूल्स, अपने फंडा, सब कुछ अपने साथ है, तो वाई वी गेट कंफ्यूज्ड। वन ऑफ द क्लॉन्स वर वियरिंग ए लॉन्ग ब्लैक हैट, है ना, ब्लैक है, ठीक है ना। क्लॉन्स में से एक क्या किया हुआ था, ब्लैक हैट पहने हुए था। ठीक है, तो देखो ये वापस से वन, सब्जेक्ट क्या है, वन, ऑफ आया है, तो क्लाउंस तो आना बनता था, है ना, ये तो सही है। वन के बाद अगर ऑफ आता है, वन के साथ अगर ऑफ आता है, तो नाउन या फिर जो प्रोनाउन होता है वो तो प्लूरल होता है। ठीक है ना, तो प्लूरल तो सही है, पर वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो ये वर्ब कैसा है बच्चों, प्लूरल है। वर है ना, वर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। ठीक है, तो वन ऑफ द क्लाउंस के बजाय क्या, वन ऑफ द क्लाउंस वर के बजाय क्या हो जाएगा, वन ऑफ द क्लाउंस वाज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते जा रहे हैं कि बड़ा सिंपल होता जाता है जब हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, अब ये 4th एकेडमी के जो बच्चे इस सीरीज को कर रहे हैं, ताकि सारे रूल्स उनको हमने पढ़ा दिए हैं, तो उनको शायद सिंपल लगेगा। बाकी बच्चे जो है उनकी मदद के लिए हमने लाए हैं कि भाई आपने ऑलरेडी खुद से पढ़ा हुआ है, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए हमारे साथ में। इस प्रैक्टिस से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए, द पॉलिटिशियन गेव अस मेनी बाइट्स ऑफ इंटरव्यूज टुडे। पॉलिटिशियन साहब एक हैं, उन्होंने इंटरव्यू के लिए हमको क्या दिए हैं, बाइट्स दिए हैं। एक इंटरव्यू के लिए कई सारे बाइट्स दिए हैं, बाइट्स ऑफ इंटरव्यूज नहीं होता, बाइट्स ऑफ इंटरव्यू। तो इस इंटरव्यू में से क्या हट जाना चाहिए, एस हट जाना चाहिए बच्चों। ठीक है ना, द पॉलिटिशियन गेव अस मेनी बाइट्स ऑफ इंटरव्यू टुडे। ठीक है, एरर कहाँ है, एरर पार्ट 4 में। ठीक है, ठीक है, समझ में आते जाए तो हाँ करना है, तो लाइक करना है, तो कमेंट करना है, नहीं आए समझ में तो यही वीडियो को बंद करके और छोड़ देना है। ठीक है ना, टेंशन बिल्कुल लेना नहीं, जहाँ से समझ में आए वहाँ से पढ़ना है। दे ईच हैज़ देयर ओन मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, देखो क्या होता है, जैसा सब्जेक्ट होता है ना, जैसा सब्जेक्ट होता है ना, वैसा उसका प्रेडिकेट होता है। यहाँ दे आया है और यहाँ देयर आया है ना, ये दे आया है और यहाँ पर क्या आया है, देयर आया है। ठीक है ना, कि दे ईच हैज़ देयर, तो दे हैव देयर, है ना, तो यहाँ गलत क्या है, हैज़ गलत है, हैज़ के बजाय क्या हो जाएगा, है हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, दे, है ना। उनमें से हर एक के पास अपनी अपनी है, तो उनमें से हर एक के पास अपनी अपनी है, दे ईच हैव। ठीक है, तो दे ईच हैज़ के बजाय क्या हो जाएगा, दे ईच हैव। फंडा क्लियर है, ठीक है बच्चों, फंडा क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द ओनली एप्लीकेशन, दिस इज द ओनली एप्लीकेशन दैट सक्सेसफुली, है ना, तो देखिए ये इतना सारा, दिस इज द ओनली एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन यहाँ तक सब्जेक्ट है, दैट सक्सेसफुली रन ऑन ऑल मेक्स ऑफ मोबाइल फोन्स, तो है ना, एप्लीकेशन चलती है, ये एप्लीकेशन अकेली है जो चलती है। इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एप्लीकेशन है, सिंगुलर एप्लीकेशन, सिंगुलर होने से वर्ब कैसा होना चाहिए बच्चों, सिंगुलर होना चाहिए। तो रन में क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, ये रन्स हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, रन्स। ठीक है, तो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, और मैं क्या बताते चल रहा हूँ, आप खुद पढ़ाई कर रहे हो तो आपको खुद को समझ में आते जा रहा होगा कि किस क्वेश्चन के अंदर क्या एरर है और एरर किस टाइप का है। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। नाइदर, अभी मैं आपको बता कर आया था, नाइदर ऑफ द गर्ल्स आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। बच्चों मैं आपको एक रूल क्लियर कर देता हूँ, देखना ध्यान से। जब ईच, आइदर और नाइदर के बाद, किस किस के बाद, ईच, आइदर, नाइदर के बाद अगर ऑफ आ जाता है तो आने वाला नाउन या फिर प्रोनाउन तो प्लूरल होता है, पर जो वर्ब आता है वो वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं नाइदर के बाद ऑफ आया है तो जो नाउन प्रोनाउन है वो तो प्लूरल होगा। नाइदर के बाद ऑफ आया है तो ये गर्ल्स प्लूरल तो सही है, पर वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो ये आर के बजाय क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। आर के बजाय क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है ना, तो नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज विलिंग, यानी कि गर्ल्स में से कोई भी विलिंग नहीं है टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। ठीक है ना, थोड़ा पढ़कर आओगे, इस एक्सरसाइज को करोगे, मज़ा आएगा। अगर अभी भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे, एक्सरसाइज को यहीं छोड़ दीजिए, पहले पढ़ लीजिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चाहो तो वीके सिन्हा से पढ़ लो, ल्यूसेंट से पढ़ लो, रेनन मार्टिन से पढ़ लो, जहाँ से मन हो वहाँ से पढ़ लो, पहले पढ़ लो फिर एक्सरसाइज को करो, है ना। अपने को वीडियोज़ के व्यूअर्स फोकट में नहीं बढ़ाना, काम के लोग पढ़ना चाहिए, मज़ेदार, जिनको फ़ायदा हो। ठीक है ना, चलो आगे देखो, आगे देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। ऑल द वर्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय द वर्कर्स, है ना। ऑल द वर्क, वर्क है बच्चों, ठीक है। वर्क होता है ना, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। आपने सुना होगा पीसेस ऑफ वर्क, ठीक है ना। तो वर्क सिंगुलर की कैटेगरी में आता है, अनकाउंटेबल है। तो ऑल द वर्क हैव बीन के बजाय क्या हो जाएगा बच्चों, हैज़ बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल द वर्क हैज़ बीन। एरर कहाँ है, पार्ट बी में एरर है, पार्ट 2 में एरर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13, आई एम रिप्लेसिंग माई फर्नीचर एज इट हैज़ बिकम वेरी ओल्ड, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम रिप्लेसिंग माई फर्नीचर, क्यों रिप्लेस कर रहा हूँ, एज इट हैज़ बिकम वेरी ओल्ड। कोई एरर है क्या इसके अंदर, देख के बताओ जरा, कोई एरर अगर इसके अंदर आपको दिखता है ना। मेरे ख्याल से क्या एरर होना चाहिए, है ना। मैं अपना फर्नीचर बेच रहा हूँ, क्यों बेच रहा हूँ भाई, क्यों बेच रहा हूँ, है ना, क्यों बेच रहा हूँ साहब फर्नीचर। अब देखो फर्नीचर कैसा है बच्चों, अनकाउंटेबल है। फर्नीचर कैसा है, अनकाउंटेबल है, और जब अनकाउंटेबल है तो एक तरह सिंगुलर। कोई एरर क्या है साहब, बोले साहब आई के साथ एम सही है, रिप्लेसिंग सही है, माई फर्नीचर सही है, एज इट हैज़ बिकम वेरी ओल्डर, है ना, वेरी ओल्ड। तो इसमें कोई एरर है क्या, कि साहब इसमें नो एरर है। कौन सा एरर है इसमें, नो एरर है ना, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो कभी कभी हमको कुछ कन्फ्यूजन भी होता है, डाउट भी हो जाता है। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट में डालिए कि सर इसमें ये एरर है, मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा कि एरर क्यों नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। द रिपोर्ट्स ऑफ हिज होम कमिंग वाज, है ना, ठीक है ना। द रिपोर्ट्स ये सब्जेक्ट है बच्चों, और जब द रिपोर्ट सब्जेक्ट है तो रिपोर्ट्स तो प्लूरल है। रिपोर्ट्स कैसा है, प्लूरल है, तो द रिपोर्ट्स वर गिवन आएगा, है ना, वर ब्रॉट आएगा, ठीक है ना। द रिपोर्ट्स ऑफ हिज होम कमिंग है तो उसका क्वालिफायर है, ठीक है ना। द रिपोर्ट्स, किसकी रिपोर्ट, उसके घर आने की, तो रिपोर्ट ओरिजिनल सब्जेक्ट है। रिपोर्ट्स कैसा है, प्लूरल है। द रिपोर्ट्स ऑफ हिज होम कमिंग वाज ब्रॉट बाय हिज फ्रेंड, तो वाज ब्रॉट नहीं वर ब्रॉट, है ना, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो हमको क्या करना है बच्चों की सब्जेक्ट को, जहाँ तक कोशिश हो सब्जेक्ट को चेंज नहीं करना है, ठीक है। ऐसे में कुछ बच्चे कहेंगे सर रिपोर्ट्स का एस भी तो हटा दो, द रिपोर्ट ऑफ हिज होम कमिंग, ठीक है ना। सब्जेक्ट को अपने को नहीं बदलना, सब्जेक्ट तो सामने वाले ने ध्यान से ही लिखा होगा। हम क्या कर सकते हैं, वर्ब बदल सकते हैं। तो हमारा काम सिर्फ इतना सा है कि वर्ब बदलिए, तो आप वर्ब बदल रहे हैं, ठीक है। चलो आगे 15, 500 किलोमीटर्स आज आर क्वाइट ए लॉन्ग डिस्टेंस। क्या कह रहा है, 500 किलोमीटर्स जो है वो बहुत लंबी दूरी है, आपको पता है। फिक्स टाइम, अमाउंट और डिस्टेंस के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। ये फिक्स डिस्टेंस है 500 किलोमीटर्स, हाँ या ना, है ना बच्चों। जब आप देख रहे हो 500 किलोमीटर्स फिक्स डिस्टेंस है, तो यहाँ पर क्या है, आर के बजाय क्या आएगा, इज आएगा। क्या आएगा बच्चों, 500 किलोमीटर्स इज क्वाइट ए लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक।
आप देख लेना, घड़ी में टाइम लगा लेना, और यूट्यूब के आप दूसरे लेक्चर्स भी देखते हो किस लेक्चर में कितना टाइम लगता है, कितने टाइम में कौन कितने क्वेश्चंस कराता है, आप खुद समझदार हो। ठीक है बच्चों, देखो अगला देखो, वन ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी आर अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो ठीक है, वापस सब्जेक्ट वही है, कौन सब्जेक्ट है, वन, कौन सब्जेक्ट है बच्चों, वन सब्जेक्ट है, वन ऑफ द फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर में से एक है, फैक्टर में से एक है, एक है तो वन है, तो यहाँ आर के बजाय क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है ना। अब बच्चों, आप लोग सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, मैं आपको समझाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। देख लो, समझाने की कोशिश क्या करता हूँ, बच्चे अधिकतर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर वन के साथ कभी कभी तो सिंगुलर आता है, कभी कभी प्लूरल आता है। ठीक है ना, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर ऐसे कर देता हूँ बच्चों, अपने को थोड़ा इसका नॉलेज कम है यार, है ना, तो इसलिए वापस से लिया। देखो वन के साथ में देखना, वन ऑफ देम, वन ऑफ देम, वन के साथ ऑफ है, कोई भी नाउन है या फिर प्रोनाउन है, वन ऑफ देम हो सकता है या फिर वन ऑफ द बॉयज़ हो सकता है। तो आप देखिएगा बच्चों कि वन ऑफ यहाँ नाउन प्रोनाउन कुछ भी प्लूरल होगा और वर्ब हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अगर वन ऑफ के साथ में वन ऑफ द बॉयज़ आ जाता है और फिर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है, या तो जनरली बॉय के लिए तो हो ही आएगा। ठीक है ना, जब रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो यहाँ रूल काम करता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला जो वर्ब है वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है ना, तो यहाँ बॉयज़ आया है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा कि वन ऑफ द बॉयज़ हु, तो फिर यहाँ क्या आएगा, आर। ठीक है, वन ऑफ द बॉयज़ हु आर। ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद सेंटेंस कंप्लीट होगा, सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद इस वन की वर्ब एक बार और आएगी, वन ऑफ द बॉयज़ हु आर गोइंग, है ना, इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। ठीक है बच्चों, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि वन के साथ में सिंगुलर वर्ब कब आती है और प्लूरल वर्ब कब आती है। वन के साथ में जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है तो आप कुछ मत कीजिए, प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन के साथ में आप सिंगुलर वर्ब यूज़ कीजिए। ठीक है ना। और अगर आपको लगता है, दिखता है कि वन ऑफ द, ये बॉयज़ तक तो ठीक है, यहाँ कोई रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके बाद में आप जो वर्ब है उसको प्लूरल कर दीजिए। ठीक है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 17, एवरीवन इज ईगर टू शो देयर टैलेंट, है ना। एवरीवन, एवरीवन ईगर है भाई, है ना, कौन ईगर है, एवरीवन ईगर है। और जब एवरीवन है, इज है, तो फिर यहाँ देयर क्यों, यहाँ क्या आएगा, हिज आएगा। ठीक है ना, एवरीवन इज ईगर, एवरीवन इज ईगर टू शो हिज टैलेंट, हर कोई एगर है, ईगर क्यों है, अपना टैलेंट बताने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। फिजिक्स आर, भाई फिजिक्स तो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। फिजिक्स आर ऑप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विशिंग टू परस्यू देयर करियर इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में जिनको अपना करियर बनाना है फिजिक्स ऑप्ट करते हैं। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, इसलिए आर के बजाय क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेंबर्स ऑफ द कमेटी इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट हिज प्रपोजल। ठीक है ना बच्चों, ध्यान देना, द मेंबर्स ऑफ द कमेटी, यहाँ पर जो द मेंबर्स है ना प्लूरल सेंस लिए हुए हैं, अलग अलग है कि वो लोग जो है ना इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो द मेंबर्स जो है ये प्लूरल है, और जब ये प्लूरल है द मेंबर्स ऑफ द कमेटी, तो इसके बजाय क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं द प्लेयर्स ऑफ द टीम, द प्लेयर्स ऑफ द टीम आर बिजी, बोलना पड़ेगा, है ना, द प्लेयर्स ऑफ द टीम आर बिजी, हु आर बिजी, प्लेयर्स आर बिजी, कौन से प्लेयर्स, द प्लेयर्स ऑफ द टीम। ठीक है ना, तो आप इतना हटा के देखिए, इतना हटा के देखिए, आपको आंसर सही मिल जाएगा। द मेंबर्स आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मेंबर्स है, कमेटी सब्जेक्ट नहीं है। अगर कमेटी सब्जेक्ट होती तो फिर हम बात की बात करते। ठीक है बच्चों, चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 20, द कलेक्शन ऑफ रिलीजियस बुक्स वर वेरी लार्ज। जो द कलेक्शन है बच्चों, ये कलेक्शन कलेक्टिव नाउन का वर्ड है ना, कलेक्शन, कलेक्शन सिंगुलर आता है, तो कलेक्शन है, तो यहाँ पर जो है ना बच्चों, ये वर के बजाय क्या आएगा, वाज आएगा। द कलेक्शन वाज वेरी लार्ज, कलेक्शन अच्छा है, कलेक्शन अच्छे हैं नहीं, कलेक्शन अच्छा है, द कलेक्शन वाज लार्ज। ठीक है बच्चों, चलिए तो 20 हो गया। 20 के बाद आप देखिए 21 देखिए, राम अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स,
सबको पता है एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, बिसाइड्स, लाइक के साथ में हम वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अलॉन्ग विद को देखा, समझ में आ गया कि यहाँ रूल क्या आएगा, है ना। सारे बच्चों को समझ में आ गया, जिनको मैंने पढ़ाया उनको तो समझ में आ ही गया होगा कि राम फर्स्ट वर्ड है, और बाकी सारे बच्चे खुद से मेहनत कर रहे हैं, है ना। जो मेहनत कर रहा है उसको समझ में आ रहा है कि अलॉन्ग विद आया, कुछ ना करिए, राम के हिसाब से वर्ब देखिए, राम के हिसाब से वर्ब है क्या, नहीं है सर, राम के साथ इज आना चाहिए। राम अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स इज गोइंग ऑन ए ड्राइव। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप देख रहे हैं क्वेश्चंस कितने हो गए, क्वेश्चंस हो गए 21। टाइम तो मैं कम ही ले रहा हूं, और पता नहीं आपको कैसा लगे। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड का स्लो है तो आप लिख दीजिए कमेंट में, हम स्पीड को और बढ़ा लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए द एशेस ऑफ नेहरू वाज, बच्चों एशेस हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है ना। आपको पता है एशेस हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है। अब एशेस प्लूरल होता है तो वास के बजाय क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। जब आप पढ़ के जाओगे ना आपको वर्ड ऑटोमेटिकली दिखेगा इसने जोर किस पर दिया, एशेस आया है, एशेस प्लूरल होता है तो वास के बजाय क्या लगाइए, वर लगाइए। फंडा क्लियर, इतना सा ही तो फंडा है। जब आप पढ़ोगे ना और पढ़ोगे रिवीजन करोगे, जब रिवीजन करोगे तो क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, 3 क्वेश्चंस और बचे हैं, 25 क्वेश्चंस टोटल इस एक्सरसाइज के अंदर है। ये 23rd क्वेश्चन हो गया, द लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक्स, आर नहीं आएगा इज आएगा, है ना। द लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक्स क्या आएगा बच्चों, आर नहीं आएगा इज आएगा, क्योंकि बात किसकी हो रही, द लेंथ की, और ये द लेंथ जो है सिंगुलर है ना। द लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक्स इज एनॉर्मस इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो रेलवे ट्रैक्स है बहुत लंबे हैं, तो रेलवे ट्रैक्स की लेंथ की बात हो रही है ना। लंबाई कैसी है, लंबी है, लंबाई सिंगुलर हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24, आर देयर एनी न्यूज़ अबाउट योर लॉस्ट चाइल्ड, है ना। ठीक है बच्चों, तो जो न्यूज़ होती है ना बच्चों अनकाउंटेबल होती है। न्यूज़ कैसी होती है, अनकाउंटेबल होती है। जब ये न्यूज़ अनकाउंटेबल है, जब ये न्यूज़ अनकाउंटेबल है तो यहाँ आर क्या कर रहा है, यहाँ क्या आएगा, इज आएगा बच्चों, क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, समझ में आया, ठीक है, यहाँ इज आएगा, इज देयर एनी न्यूज़ अबाउट योर लॉस्ट चाइल्ड। और ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि बच्चा जब क्लास शुरू होती है तो यही सोचता है क्लास कब ख़त्म हो जाए, और मेरा काम बहुत यही है कि मैं जितनी जल्दी शुरू करता हूँ उतनी जल्दी ख़त्म भी करने की मेरी इच्छा रहती है। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स इन द सिटी इज़ वेरी वेल प्लान्ड, है ना। अब बच्चों इसमें एक थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक्स ये है ना, कि मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स है, यहाँ पर ये एस लगाना भूल गया हमारा बंदा। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स इन द सिटी, है ना, इज के बजाय क्या आएगा, आर आएगा, कि सिटी की अधिकांश बिल्डिंगें, ये मोस्ट अपने आप में प्लूरल है। मोस्ट अपने आप में कैसा है, प्लूरल है, और जब मोस्ट अपने आप में प्लूरल है ना, तो ये बिल्डिंग्स तो प्लूरल है ही। मोस्ट इसके बजाय आर, वेरी वेल प्लान्ड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर्स को सॉल्व करना कितना आसान है, बहुत ज़्यादा टेंशन वाला काम रहता नहीं है। सिर्फ सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को आपको एग्री कराना रहता है। आप लोग अगर हमारे प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं NDA CDS FCAT के लिए, तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए FD ऑनलाइन, और उसके थ्रू आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वहाँ 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लेक्चर्स अलग अलग क्लास में लगते रहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।